गायत्री को अत्यंत गोपनीय रखना चाहिए। स्त्री शूद्र को क्यों अधिकार नहीं, इसके बारे में हम बताएं। स्त्री शूद्र को गायत्री जप का अधिकार क्यों नहीं, तो इसके बारे में नृसिंह पूर्व तापन्युपनिषद का 7वां मंत्र, जिसमें प्रजापति ने कहा सावित्रीं प्रणवं यजुर्लक्ष्मीं स्त्री शूद्राय नेच्छन्ति द्वात्रिंशदक्षरं सामजानीयाद्यो जानीते सोमृतत्वं च गच्छति सावित्रीं लक्ष्मीं यजुः प्रणवं यदि जानीयात् स्त्री शूद्रः स मृतः अधो गच्छति तस्मात् सर्वदा नाचष्टे यद्याचष्टे स आचार्यास् तेनैव आचार्यस्तेनैव स मृतोधो गच्छति। ज्ञानी लोग इस सावित्री गायत्री मंत्र को, प्रणव को स्त्री तथा शूद्र को देना नहीं चाहते, देना नहीं चाहिए। क्यों? कहते हैं कि गायत्री मंत्र प्रणव आदि यदि स्त्री और शूद्र जान ले तब उसका मरण और अधः पतन होगा। मंत्र के मारे कितने पागल हो जाते हैं, और इसलिए आचार्य को उनके आगे इन मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। कदाचित गायत्री मंत्र का उच्चारण जो आचार्य स्त्री और शूद्र के मध्य करता है उसका भी अधः पतन होता है, सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, उसकी मृत्यु निकट आ जाती है, आयु नष्ट होती है। इसलिए गायत्री मंत्र का सार्वजनिक उच्चारण नहीं करना चाहिए। अब एक बात और चलते चलते कह दें, तो स्त्री शूद्र की मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि वो गायत्री तो कर नहीं सकती, या गायत्री तो कर नहीं सकते, तो मुक्त कैसे हो? भैया श्रीमद् भागवत ये गायत्री का ही भाष्य है। आप कहेंगे कैसे? तो हम प्रमाणित कर रहे हैं, क्योंकि दास गुरुदेव भगवान की कृपा से कभी शास्त्र विरुद्ध नहीं बोलता। जितना लिखा है हम उतने बात करते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धीमहि पद से ज्ञान क्या करवाया महर्षि व्यास ने? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा साधन चतुष्टय संपत्त्यनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या। अब ब्रह्म जिज्ञासा, तो वो ब्रह्म कैसा है? बोले जगत जन्मादि कर्तृत्व, जगत संभार कर्तृत्व, जगत पालन कर्तृत्व, ये तटस्थ लक्षण जिनमें है। और सत्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्मा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये स्वरूप लक्षण जिनमें अभिहित है वो है ब्रह्म। बोले कहां से प्रकट होते? बोले शास्त्र योनित्वात् तत्व समन्वयात्। ये कहां से मैं बोल रहा हूं? महर्षि व्यास जी का वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र से बोल रहा हूं। तो वो जन्माद्य से यतः कौन? वो भगवती गायत्री, वही परमात्मा गायत्री के रूप में। आप कहेंगे कैसे? वो तो श्री कृष्ण की स्तुति है, श्री कृष्ण ही तो गायत्री हैं। श्रीधरी टीकाकार कह रहे हैं अतएव सत्यो सतः सत्ता प्रबदप्राच्च परमार्थ सत्यः सर्वज्ञत्वेन च निरस्तकुहुकं धीमहि इति।
गायत्र्या प्रारंभेण च गायत्र्याख्य ब्रह्म विद्या रूपम एतत् पुराणम इति दर्शितम। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, जिनके श्रीधरी टीका श्रीमद् भागवत के ऊपर टीका पर भगवान बिंदु माधव ने हस्ताक्षर किया, जिनको लिखवाने वाले भगवान नृसिंह हैं, वो कह रहे हैं इसका प्रमाण कि गायत्री मंत्र का ही भाष्य है श्रीमद् भागवत, इसका प्रमाण मत्स्य पुराण में आया। यत्राधिकृत्य गायत्रीं वर्ण्यते धर्म विस्तरः वृत्रासुरवधोपेतम तद्भागवतमिष्यते। जिसमें गायत्री को अधिकृत करके धर्म का विस्तार किया गया है, जिसमें वृत्रासुर के वध की कथा है, वो श्रीमद् भागवत है। ये मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है। स्कंद पुराण में आया ग्रंथोष्टादश सहस्रो द्वादश स्कंध संहितः हयग्रीव ब्रह्म विद्या यत्र वृत्रवधस्तथा गायत्र्या च समारंभस्तद्वै भागवतम विदुः। ध्यान से सुने, 18,000 श्लोक, 12 स्कंध, हयग्रीव अवतार से लेकर के ब्रह्म विद्या, और जहां वृत्रासुर का वध हुआ हो, और जो ग्रंथ गायत्री मंत्र से प्रारंभ हुआ हो, उसको श्रीमद् भागवत कहते हैं। ये स्कंद पुराण में लिखा है। गरुड़ पुराण में अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णयः गायत्री भाष्य रूपौसौ वेदार्थ परिबृंहितः पुराणाम सारूप साक्षात भगवतोदितः। अर्थात गायत्री का भाष्य है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत अर्थात गायत्री तत्व का पूरा भाष्य।